वेलकम टू गूगल करंट अफेयर्स। दोस्तों आज है 8 सितंबर 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे उसे पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। साथ ही साथ पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकनीकी सक्षम कतार प्रबंध प्रणाली शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो गया केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तकनीकी सक्षम कतार प्रबंध प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली के माध्यम से वेटिंग टाइम को कम करेगा और साथ ही साथ परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा और साथ में बिजी टाइम के दौरान यात्री के मनोरंजन का भी प्रबंध करेगा। ठीक है, इसके अलावा यात्री के प्रणाली को जोबिक पीटीएस स्क्रीन पर लाइव वेटिंग टाइम को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु। ये कहाँ है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट? तो ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु किस राज्य में पड़ता है? तो कर्नाटक। बात की गई कर्नाटक की, तो कर्नाटक की बात करते हैं। इसके मुख्यमंत्री है वर्तमान में बीएस येदियुरप्पा, वर्तमान में गवर्नर वाजुभाई वाला। विधानसभा सीट 225, विधान परिषद 27 और लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा की टोटल 12 सीटें वर्णित है। और बात करें कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायमूर्ति अजय श्रीनिवास और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बात करें करेंट अफेयर्स की कर्नाटक की, तो अभी हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत बेंगलुरु में की गई और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ बुनकरों के लिए नेकर नामक योजना की भी शुरुआत कर्नाटक राज्य ने की है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 सितंबर 2020 को कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 47। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 सितंबर 2020 को 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन सभी शिक्षकों को प्रदान किया गया है जो नए तरीके के शिक्षण को विकसित करने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। शिक्षक दिवस पर उन लोगों को सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कृत किया जाता है जो अपने विवेक के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए बल्कि अपने छात्रों के जीवन को सुदृढ़ करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 47। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में सिम्बा यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की कार्यकारी समिति ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए और केनिची आयुकावा। ठीक है, तो केनिची आयुकावा को सिम्बा यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की कार्यकारी का अपना नया अध्यक्ष चुना है। वे 2013 से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। आयुकावा को पहले सिम्बा के उपाध्यक्ष थे और इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के वरिष्ठ सलाहकार राजन का स्थान लिया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ड्रग पार्क स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस पार्क में केंद्रीय अवशिष्ट उपचार संयोग, ठोस अवशिष्ट प्रबंध आदि सहित सभी उन्नत बुनियादी सुविधाएं होगी। इस पार्क की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए बताया गया है। ठीक है, 1500 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है,
अब बात की गई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वर्तमान गवर्नर गणेशी लाल। विधानसभा सीट 147, लोकसभा सीट 20 और राज्यसभा की टोटल 10 सीटें वर्णित है। और बात करें वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो मोहम्मद रफीक इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। और अभी हाल ही में वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बना। साथ ही साथ जीवन अमृत योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई और जनजाति के छात्रों को ISO सर्टिफिकेट देने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बना। ठीक है। और हीरो टू एनिमल अवार्ड, जिसको पेटा कहा जाता है, ये अवार्ड किसे मिला गया, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है पंग लहसबोल नामक किस राज्य का त्यौहार मनाया जाता है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। तो पंग लहसबोल सिक्किम में सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट रंगचेंद्रजोंगा के प्रतिष्ठान के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन यानी कि अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। ठीक है। अब बात करें सिक्किम की गई है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, वर्तमान गवर्नर गंगा प्रसाद। विधानसभा सीट 32 और लोकसभा और राज्यसभा की टोटल 1 सीटें वर्णित हैं। और बात की जाए सिक्किम उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, तो विनय कुमार वशिष्ठ सिक्किम उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बजाज एयरलाइंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, इसका सही आंसर है आयुष्मान खुराना यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आयुष्मान खुराना को बजाज एलियंस ने अपना नया राजदूत बनाया गया है। खुराना ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से इनके उत्पादों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देगा। साथ ही साथ खुराना ब्रांड के अगले अभियान स्मार्ट लिविंग में शामिल होंगे, जिसमें अपनी टोल प्लान स्मार्ट प्रोजेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट शामिल की गई है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक एम वीर लक्ष्मी को किस राज्य ने नियुक्त किया गया। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक यानी कि एम वीर लक्ष्मी, जिसका नाम क्या है एम वीर लक्ष्मी, को नियुक्त किया गया है। तो ये देश का पहला ऐसा महिला चालक है। ठीक है। जिसने और इस एम्बुलेंस में शिविरों में एकत्रित रक्त के परिवहन के लिए 10 सरकारी ब्लड बैंक द्वारा जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों और 10 उच्च तकनीकी वाहनों से लैस टोटल 90 एम्बुलेंस को हाल ही में रवाना किया गया है। ठीक है। तो बात की गई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, वर्तमान में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा की टोटल 234 सीटें वर्णित हैं। ठीक है। और बात की जाए तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो वर्तमान में अमरेश प्रताप साठी। ठीक है। और बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में भी हाल ही में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें 500 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। साथ ही साथ हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना तमिलनाडु में की गई है और मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य होने वाला पहला राज्य होने वाला तमिलनाडु है। ठीक है। और तमिलनाडु राज्य में जूनियर वकीलों को 3000 मासिक वजीफा देने की घोषणा तमिलनाडु की सरकार ने की है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफंड एक्शन प्लान यानी कि BAPR 2019 की रैंकिंग में किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सरकार को स्टेट बिजनेस रिफंड एक्शन प्लान की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग
यह दिखाती है कि भारतीय राज्यों ने एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में कैसा प्रदर्शन किया है। वहीं इस रैंकिंग को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ। में बात की जाए दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान में इसमें उत्तर प्रदेश का रहा, जो वर्ष 2018 में 12वें स्थान पर था। अभी वह दूसरे स्थान पे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। बात की गई है तो इसकी राजधानी है अमरावती। वर्तमान मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वर्तमान में गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विधानसभा सीट 176, विधान परिषद 68, लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा की टोटल 11 सीटें वर्णित है। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में निगाह ऐप को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ ई रक्षाबंधन की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई है। ठीक है, कोविड-19 फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई है। और मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रोजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्रणाली का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए स्मार्ट परफॉर्मेंस प्रोपोजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल पर सभी भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इस तकनीकी से लगभग 1289 अधिकारियों को लाभ होने की संभावना बताई गई है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश ने नीदरलैंड के साथ कितने कंपनियों के साथ समझौता किया है? जिसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 7। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने नीदरलैंड सरकार और खाद्य प्रसंस्करण विपणन और प्रौद्योगिकी में कार्यरत 7 कंपनियों के साथ साझेदारी किया है। इस समझौते में राज्य भर में बागवानी और जलीय गतिविधियों से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है, अब बात की गई है, इसमें बात की गई है नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की बात करते हैं, इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। वर्तमान में प्रधानमंत्री मार्क रुकवेट और इसकी मुद्रा है यूरो। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।